हमारी मस्जिद हमने खो दी, मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे इंडिया अलायंस के नेताओं की सांसें फूल रही है और इस समारोह के पहले ही विपक्ष के नेता जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले राम मंदिर पर कई तरह के बयान दिए गए, ना सिर्फ मंदिर को लेकर बयानबाजी जारी है बल्कि अब तो भड़काऊ भाषण भी सामने आने लगे हैं। हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की साजिशें की जा रही है। हाल ही में AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक भड़काऊ भाषण दिया और मुस्लिम युवकों को भड़काते हुए कहा कि हमारी मस्जिद हमने गंवा दी है, वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिल्ली गिरत को खत्म कर दिया जाए, मिल्ली हमीयत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। आपको इन चीजों पर गौर करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमीयत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमीयत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, ये भड़काऊ भाषण के बाद ओवैसी एक बार फिर से गिर गए हैं। पूरे देश में सियासत गर्मा गई है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर ओवैसी को कोसना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन्न प्रवेश कर गया है, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, वह युवाओं को भड़का रहे हैं। गिरिराज सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पूरे देश में भगवान राम का ही DNA है, हिंदू मुसलमान एक ही है, हम सब प्रभु श्री राम की संतान हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया, कभी बाबर तो कभी गजनी तो कभी मुगल आक्रांताओं द्वारा। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि 22 जनवरी का समय अब सनातन हिंदू पुनर्जागरण का समय है। जागो और हर घर में दीपक जलाओ। साथ ही यह संकल्प भी लो कि फिर से कोई बाबर और गजनी नजर उठाकर ना देख सके। गिरिराज सिंह ने यह बयान एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान कहा है। इसके अलावा भी और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ओवैसी को कोसा है और उन पर जमकर हमलावर हुई है। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने ओवैसी की आलोचना करते हुए कहा, देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं। मुझे लगता है जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे वो घबराहट में है, वो उन्माद फैला रहे हैं। अगर वो उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे तो वो हिंदुत्व की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। हिंदुत्व अगर भड़क जाएगा तो देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उग्रवादी तत्व को तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। गिरिराज शर्मा और नीरज बबलू के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ओवैसी का बयान भड़काऊ है और हिंदुओं के प्रति द्रोह की भावना दिखाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह संवैधानिक व्यवस्था के अधीन हो रहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर श्री राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंपा गया है। ओवैसी हमेशा ही अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। अब ऐसे में सभी जानते हैं कि ओवैसी की मंशा
फूट डालने की है। शायद यही वजह है कि देश का समझदार और अमन पसंद मुस्लिम वर्ग भी अब उनके बहकावे में नहीं आता है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।